देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। राजचंद्र महाशय, अभय चंद्र का अपमान करने का फल इस बार तुम्हें जरूर मिलेगा। इन्होंने क्या किया होगा जेठ जी के साथ? जेठ जी किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएंगे? मेरी वजह से ये सब हुआ है। किससे पूछूं मैं कि क्या हुआ है? मुझे पता है रघुवीर कि आप हैं। आपके रहते ऐसा अन्याय कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। वो किसी की जान नहीं ले सकते हैं, किसी की जान नहीं ले सकते हैं। और उनके हुक्म के बिना उनके लठैत भी ऐसा काम नहीं करेंगे। उन पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। इसका समाधान आपको ही करना पड़ेगा रघुवीर, आपको ही करना पड़ेगा समाधान। जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, अन्याय के विरुद्ध बात करते हैं, जो औरतों को सम्मान देते हैं और औरतों के दुख तकलीफ के विरुद्ध बात करते हैं, क्या उनकी आज बदनामी होगी? और आप चुपचाप देखते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप सब कुछ जानकर भी उनको इस मुसीबत से नहीं बचाएंगे। कुछ कीजिए रघुवीर, कुछ कीजिए। अगर आज आप कुछ नहीं करते हैं तो कब करेंगे? इनकी बदनामी होने के बाद हर इंसान का आपसे भरोसा उठ जाएगा रघुवीर, आपसे भरोसा उठ जाएगा। कल सुबह तक आपको सच सामने लाना ही है रघुवीर। जिसने ऐसा बुरा काम किया है उसको सबके सामने लाना होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। दीदी ऐसा करेंगी तो भगवान जी जाग जाएंगे। तब तो सारा सच सामने आ जाएगा और वो मुसीबत में पड़ जाएंगे। दीदी, दीदी, ये सब क्या कर रही है आप? ये क्या, हाथ तो जल गया है। हमारे जेठ जी बहुत बड़ी मुसीबत में है, बहुत बड़ी मुसीबत में है वो। मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर सकती हूँ अगर रघुवीर जी उनकी रक्षा करे तो। सारे लोग अगर उनकी बदनामी करें तो वो कैसे जी पाएंगे? बताओ कैसे जी पाएंगे वो, बताओ मुझे। वैसे सम्मानीय इंसान का मान चला जाए तो और क्या बचेगा? बताओ क्या बचेगा? शांत हो जाइए दीदी, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? बताओ तो कैसे शांत हो जाऊं मैं? कैसे वो बक्सा हमारे कमरे से बाहर चला गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो शास्त्री महाशय की मृत्यु कैसे हुई ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो बंदूक कैसे उस जगह से बरामद हुई ये भी समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। पता चल जाए कि कमरे से वो बक्सा कौन लेकर गया। तो फिर क्या दीदी, वो बक्सा कमरे से कौन लेकर गया है ये जानने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा? मान लो कि अगर बक्सा मैंने लिया है तो? ये क्या बोल रही हो तुम? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मुझसे झूठ बिल्कुल मत बोलना, बिल्कुल भी मत बोलना झूठ मुझसे। मुझे पता है कि तुमने वो बक्सा नहीं लिया है। और तुम बक्सा क्यों लोगी? दीदी, वो बक्सा मैंने ही लिया है। दीदी, आप सबके सामने मुझे लेकर चलिए। देखो तुम ये सब कहना बंद करो, आओ मेरे साथ। कहाँ दीदी? मैं कह रही हूँ ना, आओ मेरे साथ। आओ मेरे साथ। सब खुल के बताओ तो, तुमने वो बक्सा लिया है, पर कैसे लिया? जब आप लोग इस कमरे में नहीं थे ना, तब मैं अलमारी से वो बक्सा लेकर चली गई। तुम्हें कैसे पता चला कि उस बक्से में क्या था?
सिर्फ 2 दिन हुए हैं तुम्हें इस घर में आए हुए। मैंने तो खुद भी तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हें ये काम करने को किसने कहा था? किसी ने नहीं कहा। मैं तो कह रही हूँ दीदी कि वो बक्सा मैंने खुद ही चुराया है। विश्वास कीजिए। अगर तुम मुझे अपनी दीदी मानती हो तो मेरे सर पर हाथ रखकर बताओ कि तुमने खुद की मर्जी से वो बक्सा लिया था क्या? क्या हुआ? चुप क्यों हो तुम? बताओ, बताओ, मैंने कहा ना। तुमसे कोई एक ही इंसान ऐसा काम करवा सकता है। तुमने खुद से ये काम नहीं किया है। तुम ये काम करने के लिए मजबूर थी। तुम अपने मुंह से उसका नाम नहीं लोगी ना? अच्छा ठीक है, मैं सही नाम लूंगी तो तुम चुप ही रहना। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम किसे बचाना चाहती हो। छोटे देवर जी ने तुमसे ये काम करने के लिए कहा था ना? मुझे कुछ भी पता नहीं है दीदी। विनती है आपसे दीदी, मुझे कुछ मत सुनाइएगा। दीदी आप मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए दीदी। मैं आपसे कुछ भी कह नहीं पाऊंगी। वो मेरे लिए देवता है, इसीलिए वो जो चाहे कर सकते हैं। उनके खिलाफ मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें पता था कि उस बक्से में क्या था? सच सच बताओ मुझे, उनकी बंदूक उस बक्से में थी, ये तुम्हें पता था या नहीं? अन्याय को कभी सहन नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी अन्याय क्यों ना करे। इससे पाप लगता है। जो अन्याय करता है उसको भी, और जो अन्याय सहता है उसको भी। अन्याय देखकर कभी अपना मुंह बंद मत रखना। इसमें कोई बुराई नहीं है। समझ गई? तुमने हमें बहुत मुसीबत में डाल दिया है माया। अभय को छोड़कर मैं चंदर को निर्दोष साबित कैसे कर सकता हूँ? प्रीतराम, मैं एक बात कहूँ, तू कुछ ऐसा प्रबंध कर जिससे इस बारे में और कोई बात ना हो। मैं एक बात बोलूं? वहां कोई ना कोई तो होगा, किसी ना किसी ने ये काम किया होगा। पहले उसको ढूंढ के निकालिए। सही कहा माया, यही रास्ता है। देखता हूं इस रास्ते से सिर्फ सही अपराधी के पकड़े जाने से हमारे समस्याओं का समाधान होगा। नहीं तो क्या होगा वो जनार्दन जी ही जानते हैं। क्या हुआ है रानी? इतनी रात को पिताजी के कमरे में क्या कर रही थी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आप अभी यहाँ पर सोए नहीं? नहीं रानी, नींद नहीं आ रही है, लेकिन
ऐसी हालत में रात जागने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस समय तो तुम्हें थोड़ा संभल के रहना होगा। अच्छा, बताया नहीं तुम पिताजी के कमरे में क्यों गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कहाँ से क्या हो गया? हाँ रानी, इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी मैंने सोचा नहीं था। मेरी ही भूल है, और थोड़ा संभल कर रहना चाहिए था। वो अस्त्र अच्छी तरह से छुपाना चाहिए था। चलो जाने दो। देखो रानी, जो होना था वो हो चुका। अब सोचने से क्या फायदा? इस मुसीबत से कैसे मुक्ति मिलेगी ये समझ नहीं आ रहा है। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जाओ, तुम जाके सो जाओ। एक बात जान लीजिए, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। बस, तब तो हो ही चुका। जब तुम मेरे साथ होती हो तो सारी मुसीबतों से मुझे मुक्ति मिल जाती है। रानी, बिल्कुल डरना मत, बिल्कुल नहीं। जो आने वाला है उसके बारे में सोचो। रघुवीर ने मेरी पुकार सुन ली है। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप जाइए, आराम से सो जाइए। मुझे माफ कर दीजिए। जो सच है मैं वो आपको नहीं बता सकी। सच बता देने पर नई बहू की जिंदगी तहस नहस हो जाती। पिताजी जरूर ही कोई व्यवस्था करेंगे, आपकी मुसीबत टल जाएगी। आइए आइए राधाकांत जी, कृपा करके आ जाइए। मैं अंदर महल में खबर भिजवाता हूँ। आप आए हो सुनकर पिताजी खुश हो जाएंगे। रहने दो, उनको यहाँ बाहर बुलाने की कोई जरूरत नहीं। जिस विषय में बात करने आया हूं वो तुम्हारे साथ आमने सामने हो जाए तो अच्छा हो। ठीक है, तो फिर शुरू कीजिए। तुम्हें जरूर पता होगा राजचंदर कि शास्त्री महाशय अब नहीं रहे। शास्त्री महाशय इस समाज के एक शिरोमणि थे। उनकी मृत्यु के लिए न्याय चाहिए हमें। देखो राधाकांत, शास्त्री महाशय की मृत्यु दुखद है, लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि हमारे पास खबर है राजचंदर कि उन साहिबों की रक्षा करने के लिए तुमने लठित भेजे थे। क्या यह बात सच है? सत्य है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैंने अपने सिपाहियों को इसलिए भेजा था ताकि अघोरनाथ शास्त्री और उनके दल के लोग उस आश्रम की बेबस लड़कियों का कोई नुकसान नहीं कर पाए। तुम हिंदू समाज के कलंक हो राजचंदर। कुछ क्रिश्चियन लोगों की रक्षा करने के लिए तुमने शास्त्री महाशय जैसे इंसान की जान ले ली। प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म हत्या करने में तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? हम में से कोई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। प्रीत राम के बेटे हो इसलिए तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अरे हाँ दास महाशय, ऐसा दिन भी आने वाला है जिस दिन मुझे सुनना पड़ेगा कि आपका बेटा क्रिश्चियन बन गया है।
क्योंकि इसे अपने धर्म से ज्यादा दूसरे धर्म में ज्यादा लगाव है। पारुज्य महाशय, मैंने दूसरा धर्म अपनाया है, ये बात आपको किसने बताई है? मेरे लठैत शास्त्री महाशय की हत्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने उनको साफ साफ समझाया था कि अगर आश्रम पर किसी ने आक्रमण किया तो उसकी प्रतीक्षा करना। इसीलिए हत्या तो दूर की बात है। लेकिन तुम्हारे पिस्तौल का उपयोग करके शास्त्री महाशय की हत्या हुई है। राधाकांत देव बहादुर, तुम आप सम्माननीय व्यक्ति हैं, इसीलिए इस तरह से आरोप लगाने से पहले आप लोगों को एक बार सोचना चाहिए था। हाँ, मुझे पता है, क्षमता में, दौलत में, प्रतिष्ठा में आप लोग इस कोलकाता शहर में दास परिवार से भी आगे हैं। लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं, हमें और थोड़ा समय दीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि राजचंद्र के लठैतों ने यह घिनौना काम नहीं किया है। उचित नहीं हुआ है, ये काम बिल्कुल उचित नहीं हुआ है महाशय। दूसरे धर्म के लोगों की रक्षा करने के लिए अपने धर्म के शिरोमणि की जान लेना उचित नहीं है। समाज को सुरक्षित करने के लिए शास्त्री महाशय की जान गई है। केरी साहब अनाथ बच्चों को लाकर उनके धर्म का नाश कर रहे हैं, लालच देकर उन्हें क्रिश्चियन बना रहे हैं। चिता से उठने वाली लड़कियों को इतना ही नहीं, समाज से निकाली गई लड़कियों को भी आश्रम में इकट्ठा कर रहे हैं। जबरदस्ती उनको अपने धर्म में शामिल कर रहे हैं और इन सब कार्यों को समर्थन दे रहा है आपका बेटा राजचंद्र दास। मेरे लिए धर्म सबसे पहले नहीं है, इंसानियत पहले है। पहले समाज के लोग ठीक से जी ले, उसके बाद उनके धर्म का विश्लेषण होगा। 2 वक्त खाने को नहीं मिलने से कोई भी धर्म अपना नहीं लगता है। विलियम कैरी मार्क्समैन साहब लोग अनाथ बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। समाज से निष्कासित महिलाओं के लिए आश्रम खोला है। मैंने तो सिर्फ उनके ऐसे काम करने का समर्थन किया है। तो यहां धर्म की बात कहां से आ गई? लोगों को बातों की जाल में फंसाने वाले तुम लोग अब नहीं बच सकते। तुम महापापी हो राजचंद्र दास, महापापी। मेहरबानी करके मेरे पिताजी के सामने ऐसी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं, इसलिए चुप हूं, कमजोर नहीं हूं। आप कहीं के जमींदार हो सकते हैं, लेकिन भूलना मत, मैं भी कलकत्ता के दास वंश का बेटा हूं। राजचंद्र दास, रहने दीजिए महाशय, इस विषय पर और बहस नहीं होगी। दास महाशय ने कहा है कि वो बहुत शीघ्र ही प्रमाण देंगे और हमें तभी समझ आएगा कि राजचंद्र इस हत्या से जुड़ा हुआ है या नहीं है। सिर्फ इतना बता रहा हूं, उस ब्रह्म हत्या का महापाप जिसने किया है, उसे कुछ भी करने से हिंदू समाज से मुक्ति नहीं मिलेगी, वो चाहे जो भी हो। बहुत शीघ्र ही उसको उचित सजा मिलेगी। चलता हूं, नमस्कार।